हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। यह कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से वन जाने की जिद की और प्रभु श्री राम जी उन्हें मना कर रहे थे कि आप जंगल में जाके क्या करेंगे, आप यहाँ पर रह करके अयोध्या का राजपाट संभालिए। भरत भी ननिहाल गए हुए हैं, यहाँ पर अयोध्या को देखने वाला, अयोध्या की जनता को देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर रुकिए। इतना समझाने के बावजूद भी जब लक्ष्मण जी जब नहीं माने तब प्रभु श्री राम ने कहा कि आप जाके माता जी से आज्ञा लेकर के आइए और अपनी धर्मपत्नी से भी आज्ञा ले लीजिए। तब लक्ष्मण जी माता से आज्ञा लेने के लिए जा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि पता नहीं माता आज्ञा देंगी कि नहीं देंगी। इसके बाद की कथा प्रारंभ हो रही है, बहुत ही आनंद आप लोगों को आएगा और आप लोग सपोर्ट बना के रखिए। चलिए कथा को शुरू करते हैं। जय श्री राम। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो 1 मिनट के बाद ही शुरू होती है। जय श्री कृष्णा। यदि आज्ञा हो तो माँ मैं भी भैया के साथ सेवा करने के लिए चला जाऊं। सुमित्रा मैया बोली कि कहां जा रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले अयोध्या छोड़ के वन में जा रहे हैं। मां बोली असंभव, राम अयोध्या छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी बोले मां तैयार है, निकलने वाले हैं, बस जाने वाले हैं। मां बोली हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी बोले कैसे समझाऊं आपको? मां बोली तुम नहीं समझ रहे हो। सूर्य, ये सही नहीं है उत्तर। सूर्य भगवान पूरब में नहीं निकलते हैं, सूर्य भगवान जिधर निकल जाते हैं उसको पूरब कहा जाता है। पूर्व दिशा से सूर्य का पता नहीं चलता है, सूर्य भगवान के उदित होने से पूर्व दिशा का पता चलता है। उसी प्रकार लक्ष्मण राम अयोध्या में नहीं रहते। यदि राम जाकर वन में रहेंगे तो कल से वो वन अयोध्या कहलाएगा। राम के बिना ये अयोध्या वन से भी बिहड़ हो जाएगा। ठीक है जाओ, लेकिन मैं एक बात तुमसे कहना चाहती हूं लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया बोले कहिए मां। सुमित्रा मैया बोली आज के बाद अब मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। लक्ष्मण भैया पांव पकड़े, तुम्हारी मां नहीं। लक्ष्मण जी बोले फिर मेरी मां कौन है? सुमित्रा मैया बोली तात तुम्हारी आज के बाद मातु वैदेही। आज के बाद सीता तुम्हारी मां है और पिता राम सब भांति। वचन दो लक्ष्मण, आज के बाद जाने के बाद 14 वर्ष तक तुम सपने में भी हम लोगों को याद नहीं करोगे, स्वप्न में भी। लक्ष्मण जी पूछे क्यों मां? बोले यदि हम लोगों को याद करोगे तो दुखी हो जाओगे, दुखी हो जाओगे फिर राम की सेवा में विघ्न हो जाएगा, इसलिए तुम वचन दो, याद नहीं करोगे। लक्ष्मण जी बोले मां वचन देना बस नहीं होता, क्या सपना देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। लक्ष्मण जी सोचे यदि सोए और सपने में कहीं मां याद आ गई फिर वचन झूठा हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने उसी समय प्रण कर लिया कि आज से लेकर 14 वर्ष तक मुझे सोना ही नहीं है, अब मैं जगा रहूंगा 14 वर्ष। लक्ष्मण जी 14 वर्ष जगे रहे, सोए नहीं लक्ष्मण भैया। ये राम जी से बड़ा कौन संजीवनी बूटी है वो? प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आए। भगवान त्रैलोक्य को मार करके जीवित कर सकते हैं। तो लक्ष्मण जी को मूर्छा से क्यों नहीं जगा दिए राम जी? जानबूझ के नहीं जगाए। क्यों? भगवान मन में सोचे मेरा भाई 14 साल से जगा हुआ है, सबको संजीवनी बूटी लाने में फंसाए रखो रात भर। क्यों? इसी बहाने मेरे भाई को एक रात। प्रातः काल प्रभु सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुर चरण प्रभु चल करी सबही अचेत। प्रातः काल
मैया और भैया के साथ वलकल वस्त्र, ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षासन दिए, याचकों को दान दिए और अयोध्या की प्रजा को प्रणाम करके गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके भगवान चले। जैसे राम जी आगे बढ़े, उधर अयोध्या में महाराज की मूर्छा गई। सुमंत जी को बुलाकर कहा, रथ लेकर सुमंत शीघ्र जाओ, पैदल मत जाने दो, रथ पर बिठाकर वन में ले जाना, 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। राम यदि ना आवे तो अयोध्या की प्रजा राम जी के रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी। पहले दिन तमसा नाम की नदी के तट पर विश्राम हुआ। प्रजा थक के रात में सो गई। भगवान ने अपनी माया शक्ति को प्रबल करके, प्रेरित करके पूरी अयोध्या की प्रजा को गहरी निद्रा में सुला दिया और सुमंत जी से कहा, तात मध्य रात्रि में ही रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर आप इसी समय चलिए यहां से। भगवान गंगा जी के तट पर उतरकर दंडवत किए हैं गंगा जी को। निषाद राज गुह उपहार लेकर भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने आशीर्वाद देकर करके हृदय से लगाया, मित्रता निभाई, बगल में बिठाया। निषाद राजगुह ने कहा कि प्रभु आप तो 14 वर्ष के लिए वन में निकले हैं, अयोध्या से बाहर तो आ ही गए प्रभु, 14 वर्ष श्रृंगवेरपुर में रह लीजिए। भगवान ने कहा, मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत। निषाद राजगुह ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई। भगवान मैया के साथ रात्रि विश्राम करते हैं। निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को पहरे में लगाया चारों तरफ। कहा, राम जी कल अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं, पहरे में खड़े हो जाओ, कहीं ऐसा ना कि रात में राम जी यहां से भी चले जाए। लक्ष्मण जी बोले, इधर आइए भाई साहब, एक बार समझिएगा, जीवन में न कोई किसी को सुख देता है, न जीवन में कोई किसी को दुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से हम दुखी हो जाते हैं। हमारे सुख दुख में सबसे बड़ा कारण है हमारा मोह। क्या है? मोह। एक साल करेगा हम लोगों का, हम लोग खूब आनंद करेंगे। लड़का पढ़ लिख के चला गया बाहर, देखभाल तो छोड़िए, फोनवो नहीं कर रहा है। अब हम दुखी हो गए, हमारे बेटे ने हमको दुखी कर दिया। बेटे ने दुखी नहीं किया, आपने अपने आप को दुखी किया है। आपने ये सोचा ही क्यों कि बेटा देखभाल करेगा। ये सपना किसने देखा? हमने देखा, तो हमने दुखी किया। सपना पूरा हो गया, हम सुखी हो गए। सपना पूरा नहीं हुआ, हम दुखी हो गए। इसलिए हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं तो सपना देखना बंद करिए। ऐसा हो जाएगा तो वैसा कर लेंगे, वैसा हो गया तो फिर ऐसा बना लेंगे, न ऐसा होगा न वैसा होगा। कैसा होगा? जो राम जी चाहेंगे वैसा होगा। तो क्या करें महाराज? अपना कर्म करते रहिए। बेटा बेटी को पढ़ाना है, पढ़ाइए, कर्म करिए बस अपना। अब भगवान का भजन करते रहिए। कैसे महाराज? घर परिवार में बैठकर। कौन से भगवान का? जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकार। जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। कोई ग्राह गज की लड़ाई,
नदी में हुई गज की लड़ाई। फिर पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई, पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। तो ब्रजराज आकर के गज को उबारे। गई आह जब रुक्मिणी के दुआरे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन। राज करके गज को उबारे। गई आह जब रुक्मिणी के द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। की जानते सब कहानी, प्रहलाद की जानते सब कहानी। क्या उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी, उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी। क्या हुआ? प्रहलाद जपते थे अग्नि किनारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। जली होलिका जब मुरारी पधारे थे अग्नि किनारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। कहाँ आज तक विनय तुम भी बन जाओ प्रभु का सिपाही, विनय तुम भी बन जाओ प्रभु का सिपाही। उबारेंगे राजन को जो सबको उबारे, उबारेंगे राजन को। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों न चले हम उन्हीं को पुकारे। जी संत सारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। क्या जपना है? या ने निषाद से कहा, हे निषाद जी, ये जो राम जी हैं जीव नहीं है, ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और मन से, वचन से और कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम हो जाना, यही जीवन का असली परमार्थ है। प्रातः काल हुआ, निषाद राजगुरु से राम जी ने बरगद के वृक्ष का दूध मंगवा में लगाकर लक्ष्मण जी के साथ प्रभु ने सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। सुमंत जी ने निवेदन किया कि आपके पिताजी ने आपको वापस बुलाया है। सत्य की दुहाई देकर भगवान ने मना कर दिया, सीता मैया ने भी मना कर दिया, और राम जी ने बरबस सुमंत जी को अयोध्या भेजा है। बरबस राम सुमंत्र पठाए। और उसके बाद भगवान गंगा तट पर गंगा जी को पार करने आए।
जहां लक्ष्मण जी निषाद जी बात कर रहे थे ना, वही बगल में खड़े होकर पहरा दे रहे थे। और सुन लिए हैं लक्ष्मण जी के मुख से कि राम जी जो है ना, ये जीव नहीं है, ब्रह्म है, और मन से, वचन से, कर्म से इनके चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। केवट भैया सोचे ऐसा अवसर बार बार जीवन में आने वाला नहीं है। सवेरे सवेरे निषाद राजगुह के पास जाकर केवट जी बोले, हम रात भर ड्यूटी ईमानदारी से किए हैं निषाद जी, हम आपसे एक बात कहने आए हैं। हम चाहते हैं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा के उस पार जाएं, इसलिए आप पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि मुझे छोड़कर दूसरा कोई भी नाविक गंगा तट पर नहीं जाए आज। निषाद जी बोले, इसमें कौन सी बात, अभी बजवा देता हूं। डुगडुगी बज गई। केवट भैया नाव को खोल करके किनारे से बीच गंगा में ले जाके खड़ा कर दिए। कहे किनारे रखूंगा, कहीं राम जी आके सीधे चढ़ जाएं ऊपर तो क्या होगा, आउट ऑफ रीच रखो उनसे। बीच नदी में ले जाकर नाव रखे। राम जी पहुंचे, साथ में लक्ष्मण जी हैं, निषाद राजगुह है, सीता मैया है। अच्छा आप बताओ, राम जी और लक्ष्मण जी में स्वामी कौन है और सेवक कौन है? स्वामी कौन है, जोर से कहिए। और सेवक कौन है? लक्ष्मण जी। स्वामी को कहीं जाना हो तो गाड़ी की व्यवस्था स्वामी करेगा। किसको नाव मांगनी चाहिए? राम जी का है, मांग लिए। व्यवस्था तो लक्ष्मण जी को करनी चाहिए। राम जी अंतर्यामी है। राम जी केवट जी को जान रहे हैं कि आज मानी ना। राम जी जानते हैं कि केवट जी ना बोलेंगे आज। राम जी लक्ष्मण जी को भी भगत को बचाना है, अपने बचाना है ना, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि देखिए भाई साहब, आप पहले MBA का क्लास करिए, मैनेजमेंट सीखिए, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है? आप देखिए कैसे किसी से सामान मांगी जाती है। लक्ष्मण जी बोले ठीक है प्रभु, आप ही मांगिए। राम जी आगे गए। केवट भैया बीच नदी में नाव लेकर खड़े हैं। जो भगवान सबको देते हैं वो राम। मांगी नाव केवट आना, ऊपर से कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, कहे तुम्हारे मरम मैं चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मोरे कछु आए, मानुष करनी मोरे कछु आए, छुअत शिला भई नारे सुहाए, छुअत शिला भई नारी सुहाए, पाहन तेना काठ कठिनाए, पावन तेना काठ कठिनाए, तरनी मुनि घरनी होए जाए, तरनी मुनि घरनी होए जाए, और बाट पर हे राम जी कसम से कहते हैं, एहि प्रतिपालो सब परिवारो, एहि प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबा